महिलाओं इतना सहन करना मुश्किल है। एक जेंट्स नहीं सहन कर पाएंगे जितना महिलाएं सहन करती हैं। लेकिन सरकार इसी का फ़ायदा उठा रही है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कैसा भी धरना प्रदर्शन कर ले, अगर रोड जाम भी कर रही हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लोगों ज़्यादातर लोग कहेंगे। नमस्कार भाई और बहनों, और मेरे ICDS आंगनबाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को बताने में, कहने में ज़्यादातर नुकसान भी हुआ है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं करते हैं जल्दी मेरे कहने पे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने से कुछ नुकसान नहीं होता है। आप लोग ये लाइक का बटन दबाएं, उसके बाद अगर सब्सक्राइब कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी को आल पे क्लिक कर लीजिए, घंटी दबाएंगे 3 घंटी दिखाई देगा, पहला घंटी दबा लेना है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 28 फरवरी से चालू है, तो आज ही खबर आ गया जो कि हाईवे एक तरह से मालूम है आप लोग को, फोरलेन जिसको कहते हैं, उस हाईवे को जो कि जाम कर दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। इससे बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि मम्मी अगर देखा जाए ज़्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एकजुट टेंट लगाकर ज़्यादातर एक जगह बैठती हैं, लेकिन इसमें ये की है ज़्यादातर रोड पे आके धरना प्रदर्शन दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। थोड़ा जिद में आ जाती हैं तो रोड जाम कर देती हैं। हाँ, ये तो बात सही है। क्योंकि अगर देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ज़्यादातर आवाज़ नहीं सुना जाता है। अगर जाके बैठी हैं, चिल्लाई हैं या फिर बोलती हैं, कुछ देखा जाता है। सरकार जुरन ध्यान दे दे, कहा हुआ कार पूरा कर दे तो धरना प्रदर्शन देना ही नहीं तो पड़ता है। धरना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही बात है। क्योंकि धरना प्रदर्शन तभी दे रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्योंकि उन लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाए। इससे पहले भी मैं कई बार वो बता चुका था। क्योंकि अगर देखा जाए धरना प्रदर्शन की बात करें तो पुरुष लोग का पहले कार्य हो जाता है। अगर महिला कुछ ज़्यादातर क्या करती हैं, जाके वहाँ पे बैठ जाती हैं, उसके बाद बोलती हैं, चिल्लाती हैं, सरकार को सुनाती हैं अपनी आवाज़। और सुनती है क्या नहीं कि नहीं सुनती है सरकार, ऐसा तो नहीं मालूम है। सुनती है ज़रूर, लेकिन इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है। और अगर देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर रोड पे आ जाए, रोड पे अगर धरना प्रदर्शन करने लगे तो इससे ज़्यादातर नुकसान पहुंचाए लोगों को। जैसे आने जाने में ट्रक, जो भी बड़े बड़े जो कि बाइक गाड़ी होते हैं, उन लोगों को जाने में भी परेशानी हुई। उसके बाद जो ग्राहक होते हैं, एक तरह से उनका दुकान होता है, उस पर भी कई लोग नहीं आ पाए। क्योंकि अगर देखा जाए हाईवे अगर जाम होगा तो उसलिए बहुत लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी ज़्यादातर ये कर रही है कि लोगों को भी मालूम चले, हाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इस धरती पे, इस भारत में, इस राज्य में, कि उनको भी कुछ सरकार जो कि फ़ायदा नहीं दे रही है। एक तरह से सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है। मम्मी अगर देखा जाए पूरे भारत में बहुत लोग नहीं जानते होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या है नौकरी। अगर जानते भी हैं तो उनकी मानदेय नहीं ज़्यादातर वो लोग जानते हैं कि कितना सरकार इनको देती है, कितना नहीं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहता है। सबको नहीं मालूम रहता है। और ये जो कार्य अब तो सब लोग होशियार हो गए हैं। हाँ, अगर ये कार्य कर रही है आंगनबाड़ी, जिनको नहीं मालूम होगा वो भी जान जाएगा, हाँ सरकार कम मानदेय देती है, इसीलिए रोड पे आई हैं आंगनबाड़ी महिलाएं। हाँ, वहाँ तो जान जाएंगे सब जनता, हाँ कि ये आंगनबाड़ी महिलाएं क्यों धरना दे रही हैं। हाँ, वहाँ तो सब क्यों रोड जाम कर रही हैं। सबको पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहुत राज्यों में, हर एक राज्यों में जो कि धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। अगर देखा जाए पूरे अगर केंद्र सरकार को सुनाना हो ये आवाज़, जो ज़्यादातर हमारे जानने में, मम्मी के जानने में अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ज़्यादातर लोग अपने राज्य में आवाज़ उठाते हैं कि अपने राज्य सरकार को ज़्यादातर जगाएं, कुछ करे हमारे लिए। और देखा जाए अगर केंद्र सरकार करती है तो मान के चलिए, अगर केंद्र सरकार कुछ करती है तो राज्य सरकार, एक दो राज्य सरकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एकजुट होंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एकजुट नहीं होंगी मम्मी, तब तक सरकार आवाज़ नहीं सुन पाएगी, केंद्र सरकार। हाँ, ज़्यादा तादाद में रहती है तभी तो आवाज़ सुनाई देता है। केवल आवाज़ से नहीं, लिखित भी देना पड़ता है। हाँ, लेटर भी देना पड़ता है। वहाँ लेकर कोई जाता है, 2-4 आंगनबाड़ी जो अध्यक्ष होती हैं वही लेकर के जाती हैं, तभी वो सब कार्य भी हो पाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि देखा जाए बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, ऐसा बहुत पहली बार खबर देखने को मिला है। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के चलते रोड जाम, जो कि अगर एकजुट हो जाती है मम्मी तो बहुत एक तरह से एकता हो जाती है आंगनबाड़ी महिलाओं में। जो मेन नेता होते हैं, हाँ लीडर, हाँ, वो रहते हैं। आंगनबाड़ी का अध्यक्ष जो होती हैं, प्रदेश से अच्छा अध्यक्ष, वो रहती हैं, लेकर के लोग लेटर जाते हैं।
तो आप लोग देखते हैं पहले लेटर जाता है, ऐसा नहीं कि रोड पे आ गई हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती तो उसी तरह आ गई हैं। कुछ ऑर्डर मिला होगा रोड पे जाने का, ज़्यादातर उसमें मना किया जाता है, तोड़फाड़ या फिर नुकसान पहुंचाना लोगों को। केवल चिल्लाने से थोड़ी होता है, लेटर जाता है सरकार के पास। हाँ, और देखा जाए लेटर, अगर ये बात कर रहे हैं मम्मी, जैसे रोड पे आई हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो ज़्यादातर महिलाएं राज की नहीं करती हैं ऐसा कि रोड पे जाके धरना प्रदर्शन दें, रोड जाम कर दें, या फिर ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर महिलाएं जाकर बैठ के अपना धरना प्रदर्शन देती हैं, क्या मम्मी? वो गुस्से में रोड जाम कर देती हैं कि रोड पर बैठती हैं, गुस्से में कभी कभी होता है। अच्छा, रोड पर जा कर के बैठ जाती हैं या खड़ी हो जाती हैं, रोड को जाम कर देती हैं। और ज़्यादातर ये सही भी नहीं है, अगर देखा जाए पब्लिक लोग को नुकसान पहुंचेगी। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से में आ जाती है, सरकार बात को सुनती नहीं है। हाँ, तो भाई गुस्सा लगता है, तभी ये सब दिक्कत हो रहा है, नहीं तो क्या कुछ नहीं महिलाएं होता। तो तोड़ फोड़ करती नहीं हैं। हाँ, महिलाएं नहीं करती पुरुष होते हैं तो भाई गुस्से में तोड़ फोड़ कर देते हैं। हाँ। अब महिला तो तोड़ फोड़ करती नहीं है, नहीं करती। और गुस्सा में आती हैं तो केवल रोड जाम कर देती हैं। यही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए गुस्से में आ जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कुछ भी कर सकती हैं महिला हैं। अगर देखें पुरुष लोग का धरना प्रदर्शन, बहुत सारे कार्य जो कि पुरुष उल्टा सीधा कर देते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी महिलाएं ज़्यादातर उल्टा नहीं करती हैं। अगर देखा जाए इससे ज़्यादातर नुकसान नहीं हुए, ज़्यादातर रोड जाम हुए, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करें, अगर चाहें अपने दम पर कुछ भी कर सकती हैं महिलाएं, अगर उस ठान ले उस चीज़ को मम्मी। महिलाएं जो हैं उनका घर से ले कर के कहीं भी जिम्मेवारी रहता है। पूरा वो घर चलाती हैं, अपना परिवार देखती हैं, अपना संभालती हैं, राशन से ले कर के और बनाना खाना, ये सारा घर का इंतजाम महिलाएं करती हैं। तो महिलाएं बहुत गुस्सा हो जाती हैं, तभी कदम निकालती हैं घर से। घर से बहुत गुस्सा हो जाता है या तकलीफ ही होता है कि हमें बहुत कम मानदेय मिल रहा है, तभी घर से वो निकलती हैं। नहीं तो महिलाओं इतना सहन करना मुश्किल है। एक जेंट्स नहीं सहन कर पाएंगे जितना महिलाएं सहन करती हैं, लेकिन सरकार इसी का फ़ायदा उठा रही है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कैसा भी धरना प्रदर्शन कर ले, अगर रोड जाम भी कर रही हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादातर लोग कहेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिला पागल हो गई हैं, हम लोग का रोड जाम कर रहे हैं, हम लोग क्या कहें इनके लिए। ज़्यादातर यही कहेंगे लोग, लोगों को नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा सरकार आवाज़ सुने या फिर ना सुने, लोगों से इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को नुकसान होगा अगर रोड जाम कर रही है आंगनबाड़ी, वो लोग ज़्यादातर आवाज़ उठाएंगे महिला पागल हो रही है, हम लोग का रोड रोक रही है, जाके सरकार के जो कि एक तरह से हवेली पे जाके आवाज़ उठाएं, ऐसे लोग कहेंगे। लेकिन सरकार कैसे भी करे, आंगनबाड़ी महिलाएं आवाज़ नहीं सुनती है, लोगों को कहना चाहता हूँ मैं। और लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय कितना मिलता है, वो लोग जानते हैं पोषाहार मिलता है, उसके बाद इतना इतना काम रहता है बस। अगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते कितना मानदेय देती है सरकार, 48 दिनों में कितना बदलाव हुआ है, ये सब कार्य को कोई मतलब नहीं है। आप लोग लाइक कर लीजिए, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।